everyone. Today I'm going to discuss one of the most important topic of C, that is storage class. इससे जो है ना डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और इसके कंसेप्ट आना बहुत जरूरी होता है. तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द स्टोरेज क्लास. तो इस लेक्चर में व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट, व्हाट इज द स्टोरेज क्लास, देन टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास, दैट इज ऑटोमेटिक, रजिस्टर, static and external storage. Now we have to start the lecture. First we have to understand what is meaning of storage class in C. It means storage class होता क्या है और इसका यूजेस क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं. तो एक बेसिक एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं. मान लिया आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, int x डिक्लेयर किया है. लेट सपोज यू हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल. तो अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना. तो जब ये कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, वेदर दैट इज गोइंग टू स्टोर इन मेमोरी या फिर ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा. कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, या तो ये मेमोरी में स्टोर होगा या फिर सीपीयू रजिस्टर में. तो स्टोरेज क्लास क्या करता है, स्टोरेज क्लास ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल का स्टोरेज कहाँ पे है. अगर हम लोग स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है. ये आइदर ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है या फिर ये सीपीयू रजिस्टर में हो रहा है. तो स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है, स्टोरेज क्लास ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का लोकेशन कहाँ पे है. स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ वेरिएबल, वेदर इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी या फिर ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर्ड हुआ है. अब कुछ और इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज क्लास की, तो स्टोरेज की क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो ये क्या बताता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगी कि वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड. स्टोरेज क्लास से ये हमें पता चलता है कि वेरिएबल कहाँ स्टोर्ड होगा, मेमोरी में स्टोर होगा या फिर सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, लेट सपोज अगर हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट मान लो एक्स आपने डिक्लेयर किया और इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं है, इसकी हमने इनिशियल वैल्यू कुछ दिया नहीं और इसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं. तो अगर हम स्टोरेज क्लास डिक्लेयर, स्टोरेज क्लास की बताता है कि कोई वेरिएबल है तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ये गार्बेज वैल्यू होगी, जीरो होगी या फिर वन होगी. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा, स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन, यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द फर्स्ट, व्हाट वुड द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टोरेज क्लास की, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी वेरिएबल का स्कोप बताता है. स्कोप मतलब ये होगा कि जो वो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में है या फिर सर्टेन लिमिटेशन कुछ स्टेटमेंट तक है या फिर सर्टेन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए. तो जो स्टोरेज क्लास की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है ये क्या आइडेंटिफाई करता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, कि एक वेरिएबल का स्कोप कहां से कहां तक है. इट मींस कब वो जनरेट हो रहा है और कब वो किल हो जाएगा. दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द स्टोरेज क्लास. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या बताता है, स्टोरेज क्लास के थ्रू वी आर एबल टू आइडेंटिफाई लाइफ ऑफ अ वेरिएबल. इट मींस एक वेरिएबल है, ये कितने लंबे समय तक वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब जनरेट होते ही किल हो जाएगा या फिर मतलब एज लॉन्ग एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज गोइंग तब तक उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा. तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि किसी भी वेरिएबल के लाइफ को के बारे में स्टोरेज क्लास से हमें पता चलता है. तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो स्टोरेज क्लास क्या क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कोई वेरिएबल कहाँ पे स्टोर्ड है, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, और उस वेरिएबल का स्कोप क्या है और उस वेरिएबल का लाइफ क्या है. तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज दैट हैव इन स्टोरेज क्लास. देयर आर फोर स्टोरेज क्लास. जो सी लैंग्वेज होती है, सी में फोर स्टोरेज क्लास होती है. पहला होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, थर्ड होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और फोर्थ होता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. नाउ वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन सेपरेटली. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में अभी हमने क्या क्या बताया था, स्टोरेज क्लास क्या करता है, इसका लोकेशन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसका स्कोप क्या होगा और इसकी लाइफ टाइम क्या होगी. तो सबसे पहले जो ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है, तो इसका स्टोरेज क्या होता है ये याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी में. इट मींस अगर कोई वेरिएबल एज अ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास डिफाइन कर रहे हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा. और इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, अगर आपने कोई वेरिएबल एज ऑटो डिक्लेयर किया है
और उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा, वो हमेशा गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आप मान लो आपने एक ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी इनिशियल वैल्यू आपने डिफाइन नहीं किया है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, दैट विल प्रिंट अ गार्बेज वैल्यू। स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, तो जिस ब्लॉक में डिफाइन होता है, जैसे हम लोग सी में क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, तो जिस ब्लॉक में वो डिफाइन है ये वहीं तक परसिस्ट करेगा, उसके बियॉन्ड इसका स्कोप नहीं होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये है ना, दिस द ब्लॉक, ये पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट है, अगर आपने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया तो केवल इसी ब्लॉक में रहेगा, इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं होगा। और लाइफ इसकी क्या होगी, तो अब जब लाइफ क्या होगी, तो जब ये कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और जब टर्मिनेट हो जाएगा तो इसकी लाइफ क्या होगी, इसी के बीच में होगी, तो विद इन द ब्लॉक होगी। इसकी लाइफ क्या होगी, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर्ड है उसी उसी जो है ब्लॉक में इसकी लाइफ होगी, उसके बियॉन्ड इसकी लाइफ नहीं होगी, इसके बाद ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग समझते हैं, आई टू टेक फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट आई और जे। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या बताते हैं, ये स्टोर कहाँ पे होगा, ये मेमोरी में स्टोर होगा पहली बात तो। अब इसकी इनिशियल वैल्यू तो डिक्लेयर नहीं है बट स्टिल वी आर प्रिंटिंग, तो इस केस में क्या करेगा, तो जो है इसका ऑटोमेटिक स्टोरेज का इनिशियल वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू, ये क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू। तो आई और जे की वैल्यू कुछ भी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इट मीन जो भी गार्बेज कंप्यूटर डेटा जो भी उठा लिया वही गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं स्कोप एंड लाइफ ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है। देखिए ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के अंदर ये मेन के अंदर, मेन के बाद ये ऑटो इंट आई इक्वल टू 1 डिक्लेयर्ड है। इसके बाद ये सब जितने भी लिखा हुआ है ये किसमें है, इस पैरेंथेसिस के अंदर है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये ऑटो है, ये ऑटो इंट आई है, ये कहां से, ये पूरे ब्लॉक में लाई करेगा, यहां से लेकर यहां तक। तो इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या है, तीन तीन प्रिंटफ स्टेटमेंट है, ये है और ये है, ये है। तो यहाँ पे इंट आई वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ भी 1 प्रिंट करेगा, जो भी इनिशियलाइज है, यहाँ भी 1 प्रिंट करेगा और यहाँ भी 1 करेगा। इसका मतलब यहाँ भी 1 प्रिंट करेगा। इसका मतलब कि ये जिस ब्लॉक में, ये किस ब्लॉक में डिफाइंड, मेन वाले ब्लॉक में डिफाइंड है ना, तो मेन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट सब में अगर आई यूज करेगा तो ऑटो इंट आई इक्वल टू 1 ही लेगा, तो आई इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई यहाँ 3 टाइम 1 प्रिंट कर देगा। नाउ वी हैव टू टेक अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो ये मेन का ब्लॉक हो गया, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मेन, यहाँ भी ऑटो डिक्लेयर्ड है। और ये क्या हो गया, दिस इज द सेकंड ब्लॉक, दिस इज द सेकंड ब्लॉक, यहाँ भी एक इंटीजर डिक्लेयर है। और दिस इज द थर्ड ब्लॉक, यहाँ भी क्या है, एक इंटीजर डिक्लेयर है। तो देखो यहाँ पे तीन तीन ब्लॉक है, तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर, लेकिन तभी क्या है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के है ना। तो अब इस वाले ऑटो का स्कोप कहाँ होगा, इस वाले ऑटो का स्कोप कहाँ से होगा, ये इसी ब्लॉक में होगा। तो ये पहले क्या करेगा, पहले आई इक्वल टू 3 प्रिंट कर देगा। तो देखिए ये पहले ये वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा और 3 प्रिंट कर देगा। देन इस वाले ब्लॉक में क्या होगा, ये जो सेकेंड वाला ब्लॉक है यहाँ पे फिर ये आई इक्वल टू 2 है ना, तो फिर 2 प्रिंट कर देगा। और फिर जो ये लास्ट वाला प्रिंटफ है ये किसमें है, मेन में है, तो ये आई इक्वल टू 1 प्रिंट कर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकंड, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर का मतलब क्या होगा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का मतलब कि जो डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर है। देखो स्टोरेज कंप्यूटर का भी मैंने क्या बताया था, दो होता है, एक मेमोरी में, एक सीपीयू रजिस्टर, जो कि लिमिटेड होते हैं, वो उनमें फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए डेटा जो है रजिस्टर में स्टोर्ड होता है। तो इसका स्टोरेज क्या होगा, रजिस्टर क्लास का नेम रजिस्टर स्टोरेज है, तो इसका स्टोरेज क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर। इसकी इनिशियल डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जैसे गार्बेज वैल्यू होती है, जो कि ऑटोमेटिक में होता है। स्कोप क्या होता है, तो लोकल टू ब्लॉक विद इन एक पर्टिकुलर जिस ब्लॉक में डिफाइन है। मान लो ये ब्लॉक है ना, इसमें हमने क्या लिया, स्टोरेज का रजिस्टर यूज किया है, तो इसका स्कोप क्या होगा, इसी ब्लॉक के अंदर होगा, इस ब्लॉक के बियॉन्ड नहीं हो सकता है। और लाइफ क्या होगा, अब लाइफ क्या, अगर इस ब्लॉक के अंदर है तो जैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी लाइफ इसी के बीच में होगी। तो टिल कंट्रोल रिमेन विद इन द ब्लॉक विच वेरिएबल इज डिफाइंड, जिस ब्लॉक में जो स्टोरेज क्लास वेरिएबल डिफाइन है, जब तक उसमें कंट्रोल रहेगा तब तक उसकी लाइफ रहेगी, और जैसे ही उसकी लाइफ वो कंट्रोल बार होगा तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। कुछ और इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो देखो ये बेसिक होता है, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग जो है ना कोई वेरिएबल को अगर हम लोग एक जगह एक बार मेमोरी में स्टोर करें और अगर उसको हम लोग रजिस्टर में स्टोर करें, तो क्या होगा, जो रजिस्टर में स्टोर होता है ना उसकी एक्सेसिंग फास्ट होती है। क्यों, क्योंकि वो रजिस्टर में होता है, ये ऑलवेज
रजिस्टर क्या करता है कि वो जो है ना सीपीयू से डेटा फेच करता रहता है और स्टोर करता रहता है और एग्जीक्यूशन करता रहता है। मेमोरी में होगा तो पहले मेमोरी से फेच करके रजिस्टर में आएगा, देन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपने रजिस्टर में स्टोर कर दिया, डेफिनेटली क्या होगा, वो फास्टर होगा। तो अब इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज कहाँ पे करेंगे? तो अगर मान लो एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसका आपने पूरे प्रोग्राम में 20 जगह यूज कर रहे हैं, 50 जगह यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेनी प्लेसेस यूज कर रहे हैं, तो बार बार उस वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा ना। और अगर बार बार एक्सेस करना पड़ेगा, अब उसको अगर आप मेमोरी में स्टोर करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, बार बार मेमोरी से जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो रादर स्टोरिंग दैट इनटू मेमोरी, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे। तो हमें जैसे पता है रजिस्टर स्टोर करने से क्या होता है, उसकी एक्सेसिंग क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। ये तभी ज्यादा बेटर होगा जहां पे क्या होगा, वेयर कि अगर एक वेरिएबल जो है ना मेनी टाइम्स मेनी प्लेसेस पे यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लूप इसका गुड एग्जांपल होता है। अगर लूप काउंटर है कोई, तो वहां पर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास करेंगे, दैट वुड बी मोर बेटर। Now next we have to discuss static storage class, one of the most important storage class in C। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास की इसकी स्टोरेज क्या होता है, तो जो स्टैटिक होता है इसका स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। याद रखना ये स्टैटिक का स्टोरेज जो है, किसी डेटा को अगर एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करोगे तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, जाके मेमोरी में स्टोर होगा। इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, वो जीरो होती है। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है स्टैटिक और आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, इनिशियल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका स्कोप क्या होता है, तो लोकल टू द ब्लॉक, जिस ब्लॉक में डिफाइंड है उसी ब्लॉक में ये जो है उसका स्कोप रहेगा। फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक में आपने स्कोप जो है स्टैटिक डिफाइन किया गया, तो इसका स्कोप इसी के बीच में लाई करेगा। और लाइफ भी इसकी क्या होगी, इसी के बीच, मतलब अब इसकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइफ क्या होता है वो समझाता हूँ। स्कोप समझ गया, स्कोप में क्या होता है कि जिस ब्लॉक में डिफाइंड है उसी ब्लॉक में इसका स्कोप रहेगा। लाइफ क्या होती है, अब लाइफ इसकी वेरी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। लाइफ कैसे वेरी करती है, अगर मान लो कि अब इसको हम लोग एक फंक्शन कॉल में यूज करते हैं, तो देखो जब हमें पता है फंक्शन कॉल एक बार अगर होता है, तो उस केस में क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगा वो जाएगा एग्जीक्यूट होगा और जो भी वैल्यू होगी वो लॉस हो जाती है। लेकिन अगर एज अ स्टैटिक हम यूज करते हैं, तो डिफरेंट फंक्शन कॉल, एक नहीं 10 बार फंक्शन कॉल हो, जो भी वैल्यू होगी वो परसिस्ट करेगी, वो लॉस नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं, तो एक कॉल के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो लॉस हो जाएगी, अगेन जो इनिशियलाइज है वहीं से वैल्यू लेगा। लेकिन स्टैटिक स्टोरेज क्लास में ऐसा नहीं होता है। स्टोरेज में क्या होता है, एक फंक्शन के कॉल के बाद जो भी उस फंक्शन के वेरिएबल की लास्ट वैल्यू होगी वो परसिस्ट करेगी, अगली बार करोगे तो वो वहीं से स्टार्ट करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो लाइफ इसकी क्या होती है, एज लॉन्ग एज जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार उसकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन गेट के क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक मेन के अंदर 3 फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। फंक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्टोरेज क्लास इंट आई यूज किया है। अब देखिए जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कहां पे जाएगा, इंक्रीमेंट में। इंट आई इक्वल टू 1 है और आई इसके बाद क्या करेगा, ये परसेंट डी, ये प्रिंट कराएगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो आई पहले प्रिंट करेगा तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर रिटर्न कर देगा किसको, मेन को। इसके बाद जब ये दोबारा सेकंड टाइम ये फंक्शन फिर कॉल होगा, जब सेकंड टाइम फिर फंक्शन कॉल होगा, तो ये क्या लेगा, फिर आई इंट आई वैल्यू क्या लेगा, 1 ही लेगा ना, क्योंकि जो है अगर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास करें तो एक फंक्शन कॉलिंग बाद जो भी यहाँ पे आई वैल्यू 2 हो गई, ये लॉस हो जाएगी, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वही लेगा। तो फिर क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा और यहाँ अगेन 1 प्रिंट करेगा। ये इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट यहाँ इक्वल टू 2 है। लेकिन जब ये रिटर्न करेगा, तो ये थर्ड फंक्शन जब कॉल होगा, थर्ड टाइम प्रिंटफ कॉल होगा, तो ये क्या लेगा, फिर जो भी इनिशियल वैल्यू है आप आई की, ये वाली वैल्यू नहीं लेगा। इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1 है, तो दैट टेक्स आई, और ये क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट प्रिंट कर देगा, तो यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ आउटपुट क्या जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं तब देखो डेटा डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल सेम प्रोग्राम, अब यहाँ पे हमने स्टैटिक इंट आई लिया है ना, फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट कॉल करेगा, यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट पर स्टैटिक आई और प्रिंट कर देगा, तो क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा और आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई को 2 कर दिया, रिटर्न करेगा। अब सेकंड टाइम ये फंक्शन इंक्रीमेंट कॉल होगा, जब ये कॉल होगा सेकंड टाइम, तो अब ये क्या है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच वैल्यू को रिटेन करता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 1 नहीं लेगा, जो इसकी लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी, दैट टेक्स 2, तो 2 विल बी प्रिंटेड, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, देन आई इंक्रीमेंट होगा। आफ्टर दैट ये थर्ड फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये स्टैटिक है ना, स्टैटिक क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन के बीच वैल्यू को रिटेन करता है, डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच।
तो अब यहाँ i इक्वल टू 1 है, 1 नहीं लेगा, क्या हो लास्ट वैल्यू क्या थी 2, तो ये 2 प्रिंट करेगा, सॉरी जो है 3 प्रिंट करेगा और फिर उसको क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो देखो स्टैटिक यूज करने पर वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, 1 2 3 आ रही है, ऑटो यूज करने पर 1 1 1 आ रही है। तो स्टैटिक क्या करता है कि जितने भी जो है फंक्शन कॉल होंगे, एवरी कॉल में जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो परसिस्ट करेगी, दैट इज द स्टैटिक स्टोरेज क्लास। नाउ लास्ट वन इज द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, इसका स्टोरेज क्या होता है, इसका भी स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी होता है, ये मेमोरी में स्टोर होता है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये जरूर याद रखना है, ये क्या होती है, जीरो होती है। एग्जाम डायरेक्टली पूछता है व्हाट विल बी द डिफॉल्ट, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है, इट मींस पूरे प्रोग्राम में इसका ये परसिस्ट करता है, पूरे प्रोग्राम में अगर एक वेरिएबल एज एक्सटर्नल हमने डिफाइन कर दिया तो पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप रहता है, और अगर पूरे प्रोग्राम में स्कोप है तो लाइफ क्या होगी, एज लॉन्ग एज प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब तक उस पर उस वेरिएबल की लाइफ एग्जिस्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, तो अब इंट आई डिक्लेयर है, यहाँ आई की वैल्यू डिक्लेयर है, इनिशियल वैल्यू नहीं डिक्लेयर है, तो अगर ये प्रिंट करेगा फर्स्ट टाइम तो क्या करेगा, इनिशियल वैल्यू क्या होती है इसकी, जीरो, तो देखो आई इक्वल टू जीरो प्रिंट कर देगा। अब इसको इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया ना, जब इंक्रीमेंट कॉल करेगा तो आई इक्वल टू क्या करेगा, आई प्लस वन, तो ये क्या करेगा, टू कर देगा। अब अभी अभी मैंने क्या बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जब तक प्रोग्राम एक्सटर्नल की वैल्यू, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग, तब तक स्कोप रहेगा और तब तक इसकी वैल्यू क्या होगी, परसिस्ट करेगी। तो अगर सेकेंड टाइम इंक्रीमेंट कॉल होगा तो अब आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पहले वन थी ना, यहाँ पे देखो जीरो से जीरो प्लस वन, अब वन थी, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, सेकंड टाइम कॉल होगा। अब अगेन जब अगर डिक्रीमेंट कॉल होगा तो अब डिक्रीमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, तो ये कैसा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू रिटेन करेगी। रिटेन क्यों करेगी, क्योंकि इसका एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग, इसकी वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। तो अब आई की वैल्यू क्या थी, टू, टू को माइनस किया वन से तो यहाँ क्या जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये वन विल बी प्रिंटेड। और उसके बाद फिर से अगर ये डिक्रीमेंट कॉल होगा तो फिर क्या होगा, आई माइनस वन, इट मीन्स 1 minus 1 it means 0, तो 0 will be printed, that is the आंसर। तो ये बात याद रखना, जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है इसका क्या होता है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। स्कोप का मतलब पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा, मतलब जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा तब तक उसकी वैल्यू जो लास्ट वैल्यू होगी वो रिटेन करेगी। लेकिन अगर ऑटो होता तो वो एक बार जो है उसी ब्लॉक के अंदर होता तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटेन नहीं हो पाएगी, वो जो है डिस्कार्ड हो जाएगी। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आपको व्हाट विल बी द आउटपुट और विद रीजन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, थैंक यू अगेन।